शुरू करते हैं। कहानी ज़ारा की उम्र सिर्फ 26 साल थी, मगर जिंदगी ने उसे वक्त से पहले ही समझदार बना दिया था। चेहरे पर सुकून था, लेकिन आंखों में छपी थकन सिर्फ अल्लाह जानता था। उसके शौहर का इंतकाल 3 साल पहले एक एक्सीडेंट में हो गया था। तब से वो अपने 7 साल के बेटे साद के साथ एक छोटे से किराए के घर में रहती थी। घर की दीवारें पुरानी, छत से कभी कभी पानी टपकता, लेकिन ज़ारा के लिए वो घर एक नेमत था, क्योंकि इसमें इसका बेटा महफूज था। रोज़ का मंजर हर सुबह ज़ारा फजर के बाद दुआ करती, या अल्लाह, आज का दिन आसान बना दे। साद ने एक दिन मासूमियत से पूछा, अम्मी, हम दूसरे बच्चों की तरह बड़े घर में क्यों नहीं रहते? ज़ारा मुस्कुराकर बोली, बेटा, अल्लाह जब देता है ना, सब्र करने वालों को सबसे बेहतर देता है। मुश्किल का वक्त ज़ारा घरों में खाना बना कर देती थी। कभी काम मिलता, कभी नहीं। 2 महीने का किराया बाकी था। घर के मालिक राशिद का लहजा सख्त था। एक दिन वो आया और बोला, ज़ारा बाजी, मैं और इंतज़ार नहीं कर सकता। अगर 1 हफ्ते में पैसे ना मिले तो घर खाली कर दीजिए। ज़ारा के हाथ से चाय का कप हिल गया। बस थोड़ा सा वक्त दे दीजिए, अल्लाह रास्ता बना देगा। राशिद ने ठंडी सांस भरी, मुझे सिर्फ किराए से मतलब है। 2 मुसीबतें एक साथ। उसी रात साद को तेज बुखार हो गया। ज़ारा का दिल कांप गया। दवाई के पैसे भी मुश्किल से थे। इसने अपनी छोटी सी गोल्ड की बॉली उतार कर मेडिकल स्टोर पर दे दी ताकि दवाई ले सके। रात को सजदे में गिरकर रो पड़ी, या अल्लाह, मैं हार नहीं मानूंगी। बस मेरे बच्चे को सेहत दे दे और मुझे गलत रास्ता चुनने से बचा ले। इम्तिहान अगली सुबह एक औरत ने उसे मशवरा दिया, ज़ारा, अगर तुम चाहो तो एक आदमी है जो मदद कर सकता है, लेकिन बदले में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना होगा। ज़ारा का चेहरा सख्त हो गया। नहीं, मैं भूख बर्दाश्त कर लूंगी, मगर अपनी इज्जत नहीं बेचूंगी। मदद का वक्त जब सब रास्ते बंद लग रहे थे, उसी दिन मस्जिद में जुमा के बाद इमाम साहब ने ज़रूरतमंदों के लिए मदद का ऐलान किया। मोहल्ले की एक बुजुर्ग औरत, हाजिरा खाला, ज़ारा के घर आई। बेटी, ये कुछ लोगों ने तुम्हारे लिए भेजा है, और आज से तुम स्कूल की कैंटीन में काम करोगी। वहाँ कुक की ज़रूरत थी। लिफाफे में इतने पैसे थे कि किराया, दवाई और राशन सब हो सकता था। ज़ारा की आंखों से आंसू बह निकले, मगर इस बार गम के नहीं, शक्र के। नया आगाज। राशिद जब फिर आया, ज़ारा ने सुकून से किराया अदा कर दिया। राशिद शर्मिंदा होकर बोला, मुझे मुआफ़ करना, मुझे तुम्हारी हालत का अंदाज़ा नहीं था। ज़ारा ने मुस्कुराकर कहा, बस दुआ कर दीजिए। कुछ दिनों में साद ठीक हो गया। एक शाम वो हंसकर बोला, अम्मी, अल्लाह ने हमें बचा लिया ना? ज़ारा ने उसे गले लगाकर कहा, बेटा, अल्लाह कभी देर नहीं करता। वो बस देख रहा होता है कि हम सब्र करते हैं या नहीं। कहानी का सबक, जब जिंदगी अंधेरा कर दे, जब लगने लगे कि अब कोई रास्ता नहीं, तो याद रखना, अल्लाह की मदद ना जल्दी आती है, ना देर से। वो बिल्कुल सही वक्त पर आती है। सब्र रखो, यकीन रखो, दुआ करते रहो, क्योंकि रब जानता है कब तुम्हें थामना है।